दोस्तों स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 15 फरवरी को है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर अपवर्तन भी पूछेगा तो दो ही नियम होता है, परावर्तन भी पूछेगा तो दो ही नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो माइनस प्लस भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं किसी लेंस किसी गोलीय दर्पण की वो करता है त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। ये बार बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है BM। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो वस्तु के बराबर आकार का 2f पर बनता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। बात करें शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हैं तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपकी कहाँ होनी चाहिए, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच होनी चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 मीटर फोकस स्थानांतरण वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या ज्ञात करें। तो प्लस 0.5D। अगर इस यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा है, अगर अवतल लेंस पूछता है तो -0.5D होता है ऋणात्मक में। अगले नंबर कोचिंग की बात करें तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल का होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्थानांतरण होता है तो क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी 50 सेंटीमीटर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्थानांतरण होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन का अल्पतम दूरी क्या होती है। तो आपकी क्या होती है, ये 0.5 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के दर्शन की अल्पतम ये 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी वही पूछा था 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसके सबसे ज़्यादा यही पूछता है, इस बार भी आ सकता है। किस लेंस की क्षमता आईडी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाता है तो इसका क्या होगी, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो क्या है आपका दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह दृष्टिपटल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, साफ जल में डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग आपका कौन है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया, भौतिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो मूल स्रोत आपका क्या है, जल है। प्रकाश संश्लेषण में मूल स्रोत आपका जल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है। तो वर्ग में पूछा, अगर ऐसे मतलब आवर्त सारणी बना रहता है तो ये आवर्त कहलाते हैं, ये वर्ग कहलाते हैं। वर्ग में कितने 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी से। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो आवर्त पूछेगा तो कितना है 7। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओ एच माइनस का क्रियाशील मूलक कौन है। तो कौन है, OH अगर है तो OH यानी क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह अल्कोहल होता है। तो क्या होगा इसका
अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी होगा। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका 3 होते हैं नाइट्रोजन में। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण इसमें पूछा है तो कौन लवण? K2SO4, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है आपका? पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका है ए सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसी से सवाल पूछता है, संगमरमर का, बेकिंग सोडा का, खाने सोडा का। तो संगमरमर का क्या होता है? CaC होती है। इसको चूना के पानी का भी सूत्र कहा जा सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है? NaHC होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर कोई आदमी मतलब खड़ा होगा तो उसका आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? हमारे घरों में 220 वोल्ट की परावर्तित धारा है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रयोग 55 वोल्ट 220 वाल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 4 एम्पियर इसका मान होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो क्या है? नहीं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है? फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन। आप ये नंबरिंग पर मत जाइएगा, मतलब VVI ऑब्जेक्टिव भी आऊँ तो इसलिए इधर उधर नंबरिंग हुआ है। टाइपिंग करता टाइम नहीं था इसलिए। 100 वाल्ट एवं 220 वाल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है? 484 वोल्ट ओम होता है। आवेश का असाई मात्रक में कितना पूछता है? शक्ति का असाई मात्रक, आवेश का असाई मात्रक। तो क्या होता है? आवेश का असाई मात्रक कूलाम होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका क्या था? वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? एक ना शक्ति का असाई ज़्यादा पूछता है। 2013 में भी पूछा था, 2013 CBSE बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में 16 में भी पूछा था। तो शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वाट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या है? तो फोटोग्राफी कैमरा का उत्तल दर्पण है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत परिपथ में IR², ये पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम क्या होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विरंजक चूड़ का आणविक सूत्र क्या था? सबसे सूत्र में भी पूछता है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सूत्र एक बार रट लीजिएगा पूरा। तो क्या पूछा है? विरंजक चूड़ का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaCaOCl2 होता है विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है उदासीन विलयन का pH मान। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, बहुत हल्का है नमक का रासायनिक सूत्र। कौन सा धातु कमरे का ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा धातु होता है? ब्रोमीन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है? किसको काटा जा सकता है? लिथियम को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण आपका कौन है? तो K2SO4। ये अगला बार बताया हूँ लग रहा है। अम्लराज का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अगर मानव शरीर का pH मान पूछ देगा तो 7.4 होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु आपका कौन है? तो आपका अधातु कार्बन है। जंगरोधी स्टील का क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है आपका? तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु आपका है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो आपका कौन करता है? स्टोमेटा को बंदर द्वार कोशिकाएं करता है। अंडाणु निषेचित होता है। अगले नंबर क्वेश्चन में अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु फैलोपियन नलिका में निश्चित होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी रखेंगे? तो किसके रखेंगे आप? तो इसको जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रख पाएंगे। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे आपका क्या कहलाते हैं? हम
उत्पादक या स्वपोषी भी कहलाते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलग्न को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपका निषेचन कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। बहुत बार पूछा है, बस इसमें 15 ही देखा रहा, बहुत अगले बार भी पूछा था 2022 में भी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे? चिंपैंजी से हमारी बहुत अधिक समानता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक का पूछा है तो डार्विन ने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो किसका होता है? इंडोडर्म। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है।